बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और तर्जुमा तफसीर से, और तफसीर अगर ना हो सके तो तर्जुमे से, और जो भी इल्म आप हासिल हम करें हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। अब स्टूडेंट ये तो कई दफ़ा ऐसे हैरानगी सी हो जाती है, एक नमाज जो है उसमें टाइम कितना लगता है। 5 नमाज़ें हैं, अब देखा जाए कि अगर होता तो 50 नमाज़ें तो कैसे पूरी की जाती। वो हर वक्त नमाज ही पढ़ता रहता। तो ये कितना अल्लाह का करम है कि ये 5 नमाज़ें हैं और उसमें अल्लाह के क्योंकि ख़जाने बिल्कुल कमी नहीं है। अगर पढ़ेंगे आप 5 तो सवाब मिलेगा 50 का। तो अब ये नमाज जो है ये कितना टाइम लग जाता है। कोई भी काम हम दुनिया में जब करते हैं तो उसमें कितने गुम हो जाते हैं। और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई ये फ़िल्में ड्रामे देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें घंटों के घंटों हमारे लग जाते हैं। लेकिन वो एक नमाज जो है, कोई भी नमाज की बात कर लें तो 10-15 मिनट में नमाज जो है मैक्सिमम जो है वो पूरी हो जाती है। और नमाज जो है, अब वो कहते हैं कि दिलों की राहत जो है वो तो अल्लाह ताला की याद ही है। तो याद के लिए ये नमाज और कुरान यही ज़रूरी है। तो अब प्यारे प्यारे हमारे सारे नबी कितनी तबलीग करते रहे, आखिरी टाइम तक तबलीग करते रहे, और जो है वो ये कहते रहे कि नमाज जो है कि ये मैं कोई अपने लिए नहीं और मैं कोई जवाबदेह भी नहीं हूँ। ये नमाज जो है वो तो अल्लाह ताला के लिए है। अब वैसे तो हमारा ही फ़ायदा है, यानी अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है, लेकिन कई दफ़ा इस हैरानी हो जाती है कि एक नमाज जो है वो हमसे पढ़ी नहीं जा रही और बाकी दुनिया के काम जो हैं वो हम करते जा रहे हैं। और दुनिया के काम जो हैं, काफ़ी ऐसे काम जो दुनिया की नीयत से हैं, तो वो दुनिया तक ही उसका आगे हमें कोई फ़ायदा अगर कोई है तो वो मिलेगा। आखिरत में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक ऐसी चीज़ जिसका आगे हमें फ़ायदा है और वो ज़िंदगी जो हमेशगी की ज़िंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होनी, तो उसके लिए हमारे अमल क्या हैं। अल्लाह ताला करम करे हमें। तो स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये बस आखिरी टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। अब टॉपिक जो है जब चल रहे हैं, आप तैयारी करते हैं, तैयारी के बाद क्या होता है, क्योंकि इम्तिहान होता है। अब ये दुनिया को ही कहा गया है कि दुनिया एक इम्तिहान है, यानी ये इम्तिहान हम अभी तो हम ये कह रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं और कहते हैं जी पढ़ने के बाद इम्तिहान होगा। जब इम्तिहान होता है तो कितनी टेंशन होती है, अफरा तफरी मची होती है, टाइम कितना रह गया, और घड़ी जो आपके पास होती है उसे आप टाइम देख भी रहे होते हैं। कैलकुलेट भी कुछ किया जा सकता है, उसको टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है कि जी पेपर जो है पूरा टाइम मैनेजमेंट से करें और पूरा आपको देखना है कि जी कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने रहते हैं। बड़ी ये पूरे जो है ये हमें चीज़ समझाई जाती है। लेकिन अब दुनिया जो है इम्तिहान है, यानी हम इम्तिहान एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और इधर कोई घड़ी वाली बात भी नहीं है कि जी घड़ी जो है कोई हम प्लानिंग कर लें कि जी इतना टाइम रह गया है तो जो आप थोड़ा तेज़ी कर लें, जी ये सवाल इतने रह गए हैं तो सवाल ज़रा जल्दी जल्दी हल कर लें। और हर सवाल के लिए जिस तरह कहा जाता है दुनियावी इम्तिहान में कि हर सवाल का जवाब ज़रूर लिखाना चाहिए, चाहे पता हो चाहे ना पता हो, ये बात की जाती है। अब हम इम्तिहान में ही हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं और टाइम का भी नहीं पता कि किस टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के वाले से कई दफ़ा अगर ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं तो उसके अंदर भी टाइमर लगा होता है, साथ साथ जो है पता चल रहा होता है कि टाइम कितना रह गया। अब हॉल में भी बैठे हैं और टाइम का भी पता होना कि कब ख़त्म हो जाना है, तो कितनी मुश्किल आ रही होगी, कितनी फ़िक्र पड़ी होगी कि यार टाइम 1 सेकंड में पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो अब जो है ये दुनिया तो एक इम्तिहान है, इसका टाइम कभी भी ख़त्म हो जाना चाहिए, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या पेपर में हमें कोई यहाँ दुनिया में कोई अफरा तफरी मची हुई है कि यार इम्तिहान दे रहे हैं अभी पता नहीं कब ख़त्म हो जाना है, तो ज़रा यार हर सवाल का जवाब लिख दो। कितने सुकून से हम गुजार रहे हैं जैसे पता नहीं कब तक हमने ज़िंदा रहना है। 1 सेकंड का नहीं पता कि कब जो है ये मौत आ जाए, कब ये इम्तिहान ख़त्म हो जाए। और इसमें इम्तिहान ख़त्म होने के बाद ये दुनियावी हिसाब से नहीं कि अब 2-3 महीने लगेंगे वो रिज़ल्ट कंपाइल होने में और उसके बाद जो है कोई रिज़ल्ट आएगा तो उतनी देर तक आप इधर इधर एंजॉय करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही इम्तिहान ख़त्म हुआ साथ ही रिज़ल्ट आ जाना है।
ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। दुनिया के सिस्टम से हम आइडिया लगा सकते हैं, अल्लाह ताला के सिस्टम को 100% हम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते, विजुअलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे इम्तिहान ख़त्म हुआ रिज़ल्ट फ़ौरन ही, जिस तरह ऑनलाइन पेपर्स हैं, ऑनलाइन पेपर्स में भी साथ साथ जो है फ़ौरन ही प्रोसेसिंग करके आपको जवाब इनिशियली दे दिया जाता है, फाइनल सर्टिफिकेट फिर आपको कंपनी की तरफ से आता है। तो ये अब चैप्टर नंबर 14 है, इसमें हम जो है फ़ाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं कि डाटा परमानेंटली जो है वो कैसे सेव किया जा सकता है हार्ड डिस्क पे और कैसे डाटा गेट किया जा सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि करैक्टर बाय करैक्टर जो है डाटा हार्ड डिस्क पे कैसे रखवाया जा सकता है और करैक्टर बाय करैक्टर कैसे गेट किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि चैप्टर नंबर 14 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं। तो इसी वाले से जो प्रोग्राम्स हैं इसकी एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लें ताकि उसके अंदर जो भी फंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका लॉजिकली आपको पता चल जाए और जब शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप बेहतर तौर पर उसका जवाब दे सकें। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि करैक्टर बाय करैक्टर हार्ड डिस्क में कैसे रखवाया जा सकता है परमानेंटली और करैक्टर बाय करैक्टर कैसे गेट किया जा सकता है मुख्तलिफ फंक्शंस की मदद से। फंक्शंस हैं ये गेट सी और पुट सी का फंक्शन है, इतने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसकी वर्किंग अब हम देखते हैं। सुनिए चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे हैं और इसके फ़ाइल हैंडलिंग चैप्टर का नाम है। अब ये हम ज़रा आगे चलते हैं कि जब फ़ाइल हमने बनानी है तो इसके इनिशियल जो हमने बातें पहले पढ़ी थी, ठीक है, उसको देखते हुए और उसके बाद फिर एक करैक्टर बाय करैक्टर डाटा फ़ाइल में कैसे रखवाया जा सकता है और कैसे गेट किया जा सकता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने फ़ाइल को ओपन करना है, ठीक है, तो इसके लिए F ओपन का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जाम्पल डिफरेंट है, ये हम इनिशियली पहले कर चुके हैं, इसको ज़रा डिटेल में मज़ीद देख रहे हैं। पॉइंटर हमने बनाया, पॉइंटर का नाम है माई फाइल और इसकी टाइप क्या है फ़ाइल, और फाइल हमें पता है कि सेकेंड ईयर के हवाले से इस 14 चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि जो फ़ाइल डाटा फ़ाइल जो हार्ड डिस्क पे सेव की जाती है, तो फ़ाइल आपको पता है ना सी लैंग्वेज में फ़ाइल जो है उसका मतलब ये भी है कि डाटा फ़ाइल अवेलेबल ऑन दी हार्ड डिस्क। तो हमने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में क्या होता है एड्रेस होता है। तो अब जो है हमने F ओपन का फंक्शन इस्तेमाल किया। F ओपन के फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो आपने बताना होता है फ़ाइल का नाम और दूसरा आपने बताना होता है मोड, कि फ़ाइल को किस मकसद में आप जो है ओपन करना चाह रहे हैं। तो W का मतलब है राइटिंग मोड। अगर तो ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क पे जहाँ कहीं भी आप बता रहे हैं, अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो F ओपन फंक्शन जो है उस लोकेशन का एक एड्रेस रिटर्न करेगा और एड्रेस जो है फ़ाइल पॉइंटर जो है उसमें हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये वो एग्जांपल डिक्लेयर्स अ फाइल पॉइंटर माई फाइल एंड यूजेस अ F ओपन फंक्शन टू ओपन द फाइल first.txt इन राइट मोड, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारे पास एक कंडीशन है, एक इफ़ कंडीशन के ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं कि आइदर जो है ये जो फ़ाइल हमने ओपन की है और इसका एड्रेस जो है प्रॉपर्ली पॉइंटर में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके लिए छोटी सी ये कोड सा है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली फ़ाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। तो ये कोड नॉर्मली हर प्रोग्राम के अंदर आप ये इनिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है वेरीफाइंग फ़ाइल ओपनिंग एंड एरर मे अकर वाइल ओपनिंग अ फ़ाइल। अगर फ़ाइल उस फोल्डर में जहाँ कहीं भी आप पाथ बता रहे हैं फ़ाइल अवेलेबल ही नहीं है, फ़ाइल का नाम आपने चेंज कर दिया या आपके पास राइट्स ही नहीं है फ़ाइल को ओपन करने के, और वो जो मोड है राइटिंग मोड है ना, आपको राइट के राइट्स ही नहीं है, तो फिर भी एरर आ जाएगा। F ओपन रिटर्न्स नल, ये नल रिटर्न करता है इफ़ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग ओपनिंग अ फाइल। F ओपन जो है ये नल रिटर्न करता है अगर फ़ाइल को प्रॉपर्ली ओपन किया ना जा सके। इट कैन बी यूज टू वेरीफाई डैट द फाइल इज़ ओपन सक्सेसफुली। तो ये छोटा सा कोड है, इफ़ कंडीशन के साथ हम चेक कर रहे हैं कि ये जो माई फाइल ये जो पॉइंटर है इसमें F ओपन जो है ये दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या अगर तो ओपन हो गई फ़ाइल प्रॉपर्ली तो इसने माई फाइल के पॉइंटर में एड्रेस रिटर्न कर देना। अगर ओपन नहीं कर सका तो फिर F ओपन जो है ये रिटर्न करता है नल। अब हम उस नल को ही चेक कर रहे हैं कि क्या अगर माई फाइल का जो पॉइंटर है उसमें नल अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि फ़ाइल F ओपन जो है प्रॉपर्ली फ़ाइल को ओपन नहीं कर सका राइटिंग मोड में, तो फिर हम ये एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फ़ाइल इज़ नॉट एबल टू ओपन, ठीक है। द अबव कंडीशन बिकम्स ट्रू इफ़ देयर इज़ एनी एरर ड्यूरिंग ओपनिंग द फाइल। इफ़ देयर इज़ नो एरर द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और मैसेज हमें नज़र नहीं आएगा और प्रॉपर्ली आगे हमने जो भी इस फाइल के साथ जो भी मैनेजमेंट जो भी ऑपरेशन करना होगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा ये है कि फ़ाइल को प्रॉपर्ली क्लोज़ भी करना होता है। ये अब जो है, जिस तरह मैं बार बार थोड़ी सी बात करता हूँ कि अब सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोग्रामिंग जो डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ अब इतना ही नहीं है कि जी प्रोग्राम बना लेना, अब एक एफिशिएंसी भी आती है। नॉर्मली हर एनवायरनमेंट के अंदर एफिशिएंट वर्किंग जो है ये अब टर्म आ गई हुई है कि सिर्फ काम ही नहीं करना, बेहतर काम भी करना है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो डेवलपमेंट होती है उसमें जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें भी एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी जो है इसका मतलब नॉर्मली अब जो है कि रैम भी ज़्यादा हो जाती है। अब कोशिश ये होती है कि वो जो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो रिस्पॉन्स जो है उसको ना फास्ट आ जाए, फास्ट रिस्पॉन्स कि आपका प्रोग्राम जो है ज़्यादा जल्दी आंसर प्रोसेसिंग करने के बाद रिटर्न कर सके, इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये एफिशिएंसी आ गई, ये तो यूज़र एंड पे आ गई। लेकिन इसके लिए आप कौन सी कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं वो जल्दी आंसर दे, तो ये एफिशिएंसी आती है। तो अब एफिशिएंसी के अंदर प्रॉपर्ली होता है कि प्रॉपर्ली काम को स्टार्ट किया जाए, काम को ख़त्म किया जाए। अगर आप पॉइंटर बना रहे हैं और उसको एसोसिएट कर रहे हैं किसी एड्रेस के साथ, चाहे वो मेमोरी है चाहे हार्ड डिस्क है, कोई भी पोर्ट भी है, लेकिन एंड पे प्रॉपर्ली है कि प्रॉपर्ली इसको क्लोज़ भी किया जाए कि यानी पॉइंटर की एसोसिएशन जो है फ़ाइल के साथ ख़त्म भी करनी, ये एफिशिएंसी में ही आती है। अदरवाइज़ अभी तो हम बात नहीं कर, लेकिन बैचलर में जाके इस तरह होता है कि पॉइंटर कई दफ़ा हैंग ही रहता है, उसका ताल्लुक उसके साथ रहता ही है, लेकिन यूज़ तो हो कोई नहीं रहा, तो मेमोरी एलोकेट हो रही है और ये जो है वेस्टेज में चला जाएगा। तो इसलिए होता है कि जब आप बनाते हैं उसको लिंक करते हैं तो उसको डिसएसोसिएट भी करना है। तो इसके लिए फ़ाइल को प्रॉपर्ली क्लोज़ भी करना चाहिए। ए फाइल नीड्स टू बी क्लोज आफ्टर ए रीड और राइट ऑपरेशन to release the memory allocated by the program. In C, a file is closed using the fclose function. This returns 0 on success. ये ज़रा लॉजिकली माइंड के हवाले से ज़रा दूसरी बात हो रही है। नॉर्मली ज़ीरो का मतलब होता है अनसक्सेस, लेकिन ये ज़ीरो रिटर्न करता है सक्सेस पे और एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है अगर कोई फेलियर हो जाता है। फिर वही बात है कि एंड ऑफ फाइल जो है इसका मतलब ही जो है फ़ाइल का एंड, लेकिन ये फेलियर को भी शो करता है। तो हमें खुद ही चेक करना पड़ता है कि एंड ऑफ फाइल का मतलब एंड ऑफ फाइल है, EF का मतलब है एंड ऑफ फाइल है या कोई एरर है, ये हमें देखना पड़ता है। एंड EOF इज़ डिफाइंड इन द लाइब्रेरी कॉल्ड stdio, या हम पहले ही इंक्लूड किया होता है। EOF इज़ अ कॉन्सेप्ट विच नोट्स एट द एंड ऑफ द फाइल हैज़ रीच्ड। अब इसका सिंटेक्स, फाइल को क्लोज़ करेंगे और वो जो पॉइंटर है उसका नाम लिखेंगे, तो पॉइंटर जो एसोसिएट हुआ था जिस जगह के साथ उसके साथ उसकी एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी। fclose is the function that closes a file. fp is a file pointer that refers to the file to be closed। ठीक है, अब डाटा जो हमने लिखना है हार्ड डिस्क पे फाइल के अंदर, तो उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। देयर आर 3 ways to read and write data in text file. These are as follows। सबसे पहले क्या है, putc का एक फंक्शन है, putc के ज़रिए जो है वो करेक्टर डाटा रखवाया जा सकता है। दिस फंक्शन राइट्स अ सिंगल करेक्टर CH, जो भी हम करेक्टर रखवाना चाहेंगे उसको वो फाइल में रखवा देगा विद द हेल्प ऑफ फाइल पॉइंटर। ठीक है, इट रिटर्न्स एंड ऑफ फाइल इन द केस ऑफ एनी एरर। उसके बाद fputs है, इसको अभी हम पहले putc देखेंगे, उसके बाद fputs देखेंगे। इसके ज़रिए जो है s का मतलब है स्ट्रिंग, तो आप एक स्ट्रिंग जो है, दिस फंक्शन राइट्स स्ट्रिंग s, ठीक है, टू दी फाइल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंटर fp। ये फाइल पॉइंटर के ज़रिए एक वक्त में एक स्ट्रिंग जो है वो रखवाया जा सकता है। उसके बाद fprintf, अब ये printf तो है ही, ठीक है, printf हमने पढ़ा है ना कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन जो है उस पर हमें आंसर जो है वो शो करता है। लेकिन fprintf, फाइल printf ये क्या करेगा, हार्ड डिस्क पे जो है वो डाटा रखवा देगा। इसकी वर्किंग उस तरह ही है जिस तरह हम काम करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशनल जो है ये फाइल पॉइंटर आ जाएगा। बाकी तो हम उसी तरीके से हम जिस तरह करते हैं, जिस तरह printf इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करते हैं। इसको भी इसी चैप्टर के एंड में हम देखेंगे। The fprintf function is same as the printf, but instead of writing data to the console, console का मतलब स्क्रीन, ये फॉर्मेटेड डाटा जो है वो फाइल में रखवा देगा। ठीक है, अब मेथड टू राइट डाटा करेक्टर बाय करेक्टर इन टेक्स्ट फाइल और putc फंक्शन। putc फंक्शन हम इसके ज़रिए पहले वर्किंग करेंगे। putc फंक्शन इज़ अ फाइल हैंडलिंग फंक्शन इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
विच इज़ यूज टू राइट अ करेक्टर इनटू अ फाइल। पुट सी के ज़रिए एक वक्त में एक करेक्टर जो है वो फाइल में रखवाया जा सकता है। इट राइट्स ए सिंगल करेक्टर एट टाइम इन अ फाइल, ये एक वक्त में एक करेक्टर ही फाइल में रखवाएगा। और ये फाइल पॉइंटर जो है ना, ये जब एक करेक्टर आप रखवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वर्किंग है कि फ़ाइल पॉइंटर जो है ना फिर आगे अगले करेक्टर को अटैच हो जाएगा, अगले करेक्टर के साथ अटैच हो जाता है और मूव हो जाता है अगले करेक्टर पर। ये ऑटोमेटिकली, ये करना नहीं पड़ता। एंड मूव्स द फाइल पॉइंटर पोजीशन टू द नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन टू राइट द नेक्स्ट करेक्टर, ऑटोमेटिकली मूव होता है। इसकी वर्किंग ही ऐसी, ठीक है। हमें जिस तरह हम वेरिएबल की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाना नहीं पड़ता। एक करेक्टर रखवाने के बाद पॉइंटर ऑटोमेटिकली अगले करेक्टर पर चला जाता है। सिंटेक्स क्या है, ये पुट सी रिटर्न इंटीजर करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। एक करेक्टर जो आप रखवाना चाह रहे हैं और जो फाइल पॉइंटर जो है उसकी मदद से एक करेक्टर जो है रखवाया जाएगा। इट इज़ ए करेक्टर टू बी रिटन टू टेक्स्ट फाइल CH, और फाइल पॉइंटर डेफिनेटली पॉइंटर है दैट रेफर्स टू द फाइल इन विच द करेक्टर विल बी रिटन, ठीक है। अब पुट सी, इसकी एग्जांपल ये हम देखते हैं। stdio तो ऑलरेडी हम पहले भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं printf के लिए, लेकिन stdio जो आयो जो है वो अब ये पुट सी के लिए भी हमें रिक्वायर होता है। ये पॉइंटर आप बना रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा था जो एस्ट्रिक जो स्टार जो है ये आप जो डाटा टाइप है उसके साथ भी लिख सकते हैं, और जो पॉइंटर जो वेरिएबल बना रहे होते हैं उसके साथ भी लिखा जा सकता है। ये कोई मिस्टेक नहीं, दो डिफरेंट स्टाइल से लिखा जा सकता है। यहाँ पे पॉइंटर के साथ स्टार है तो ठीक है, ये वैलिड है। आपने एक पॉइंटर बनाया फाइल पॉइंटर, उसका नाम है आउट। उसके बाद जो है करेक्टर टाइप एक वेरिएबल, क्योंकि हमने करेक्टर जो है यूज़र से गेट करके फ़ाइल में रखवाना है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ज़रा इस पर थोड़ी तवज्जो करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि एफ ओपन फंक्शन जो है ये क्या करता है कि ये एक रिटर्न करेगा एड्रेस, अगर प्रॉपरली फ़ाइल को ओपन कर सका। अब हमने प्रॉपर एक पाथ लिखा है, ठीक है। सी ड्राइव, आपको पता है ना ड्राइव्स होती हैं CDEF ड्राइव्स। सी ड्राइव, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि // जो है ये एस्केप सीक्वेंस है। लॉजिकली जब हम 2 दफ़ा // इस्तेमाल करते हैं तो असल में रिटर्न ये सिंगल ही करता है। अगर आपको थोड़ा सा डॉस का अंदाज़ा हो किसी को, तो ये जो // लिखेंगे तो इसका मतलब पता क्या होगा, C: एक सिंगल // ये असल में रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप यानी कह रहे हैं सी ड्राइव में स्टार्ट में ही जो आगे फ़ोल्डर, आपको पता है ना फ़ोल्डर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी फ़ोल्डर की बात नहीं की जा रही। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सी ड्राइव में एक test.txt एक फ़ाइल को ओपन करने की ये कमांड दी जा रही है, और फ़ाइल को किस मकसद के लिए ओपन करना है। बाद में दूसरा पैरामीटर है W, और W का मतलब है राइटिंग मोड के लिए फ़ाइल को ओपन किया जा रहा है। अब हमारे पास होते हैं राइट्स। कई दफ़ा होता है कि आपको राइट्स ही नहीं है, सी ड्राइव में किसी फोल्डर में राइट्स ही नहीं है, आप राइटिंग मोड में, आपको राइट के राइट्स ही नहीं, तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये अभी हम प्रॉपरली स्टार्ट में सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी हम एरर चेक नहीं कर रहे कि एफ ओपन जो है प्रॉपरली फ़ाइल को ओपन कर सका कि नहीं कर सका। ये हमने पॉजिटिवली ये ज्यूम कर ली कि फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। तो फ़ाइल को ओपन कर लिया गया राइटिंग मोड में, और उसका एड्रेस किस में स्टोर कर दिया गया, ये पॉइंटर आउट जो फाइल पॉइंटर है इसमें इसका एड्रेस स्टोर हो गया। अब ये पॉइंटर जो है, ये जो फाइल, इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये पॉइंटर अटैच हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। इसका एड्रेस हार्ड डिस्क पे, जैसा डिस्क मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो भी हम नहीं कर रहे, वो अगली डिग्री में ही हम देखेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम या सी का एनवायरनमेंट जो है, ये जो हार्ड डिस्क में जहाँ कहीं भी ये फ़ाइल उसने बनाई है राइटिंग मोड में, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा पॉइंटर में, और पॉइंटर बिल्कुल उसके स्टार्ट में अटैच हो गया। अब इसके बाद अब आप यूज़र से करैक्टर गेट कर रहे हैं कि जी एक करैक्टर गेट करें, और इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है कि डॉट प्रेस करना है, यानी आप करैक्टर प्रेस करते जाएं। डॉट प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अब आपने करैक्टर, अब आप एंटर नहीं कर रहे, करैक्टर आपने एंटर करना ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब ये करैक्टर जो है वो गेट किया जा रहा है, गेट CHE, जो भी करैक्टर आप प्रेस करेंगे वो करैक्टर जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा, CH के वेरिएबल में। डॉट का मतलब है कि अब आप जो है वो करैक्टर अब आपने मज़ीद एंटर नहीं करना चाह रहे,
जो आप हार्ड डिस्क पे रखवाना चाह रहे हैं। अब ये देखें ये लूप चल रहा है कि वाइल जो है ये CH जो आपने जो करैक्टर यूज़र से गेट कर रहे हैं, अगर उस करैक्टर CH के वेरिएबल में अगर डॉट आ गया है, जब तक डॉट नहीं आता तो क्या करना है इसने, ये क्या करेगा कि ये एक करैक्टर जो है वो रखवाएगा, वो ये रखवाता जाएगा। CH जो ये पहली दफ़ा है ना, देखें उसके बाद ये देखें, अभी ये देखना, ये लूप के अंदर भी गेट CH ये इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि ये मैसेज आएगा, एक करैक्टर आपने गेट किया, लूप की कंडीशन को ट्रू करने के लिए गेट CH ही जो है लूप से पहले इस्तेमाल किया गया, लूप के अंदर भी गेट CH ही है। इसका मतलब है ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप डॉट के अलावा कोई करैक्टर प्रेस कर रहे हैं तो वो करैक्टर कॉन्टीन्यूसली जो है उस फाइल में रखवाया जा रहा है। आप जब डॉट प्रेस करेंगे और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी कि जी यहाँ पे तो डॉट आ गया, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, तो अब करैक्टर फाइल में जो है फाइल पॉइंटर की मदद से नहीं रखवाया जाएगा। तो ये एक लूप चल रहा है, जब तक आप करैक्टर्स एंटर करते जा रहे हैं डॉट के अलावा, तो करैक्टर जो हैं हार्ड डिस्क पे रखवाए जा रहे हैं पॉइंटर की मदद से। लेकिन जैसे ही आप डॉट प्रेस करेंगे तो अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप के अंदर ही तो हम ये करैक्टर पुट करवा रहे हैं पुट सी के फंक्शन से। ये पुट सी जो करैक्टर आपने एंटर किया है, यूज़र ने जो प्रोवाइड किया है, वो आप पॉइंटर जो है, अब पॉइंटर अटैच कहाँ पे हुआ है, ये फाइल के साथ। और हमने भी बात पढ़ी नहीं थी कि जैसे ही वो करैक्टर रखवाता है तो पॉइंटर अगले लोकेशन पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है। तो ये इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। डॉट प्रेस करेंगे तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के वाले से भी बात की है कि जो पॉइंटर का जो एसोसिएशन है फाइल के साथ, उसको हमने ख़त्म भी करना है, उसको डिसएसोसिएट भी करना है। तो एफ ओपन से इसकी एसोसिएशन जो है वो हम बनाते हैं और एफ क्लोज के फंक्शन की मदद से फ़ाइल पॉइंटर की एसोसिएशन फ़ाइल से हम ख़त्म कर देते हैं। तो एंड पे एफ क्लोज की मदद से जो है आपने पॉइंटर की एसोसिएशन फ़ाइल से ख़त्म कर दी। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोग्राम को अभी हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये अगर हम इसको करते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है कि जी कैसे इसको किया जाता है। इसको अगली अगर स्लाइड जो है हमारे पास वो रीड करैक्टर है, लेकिन अभी हम चलें ये दोनों देख लेते हैं। ठीक है, रीड पहले देख लेते हैं ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए कि फ़ाइल में करैक्टर हमने रखवाए हैं, उसके बाद करैक्टर को हम जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हार्ड डिस्क पे ये जो पॉइंटर है ये इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। और साथ ही साथ फिर जो है हार्ड डिस्क में करैक्टर बाय करैक्टर डाटा रखवाना और करैक्टर बाय करैक्टर रीड करना कैसे किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अब आगे है हमारे पास कि करैक्टर कैसे रीड किया जाता है, करैक्टर बाय करैक्टर टेक्स्ट फाइल में से डाटा कैसे गेट करना है, या गेट सी का फंक्शन। गेट सी फंक्शन की मदद से जो है वो हम एक करैक्टर रीड कर सकते हैं और वो दी गेट सी एक्सेप्ट्स द फाइल पॉइंटर एज द पैरामीटर एंड रीड्स वन करैक्टर एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल। डेफिनेटली फाइल पॉइंटर की मदद से जो है एक करैक्टर गेट किया जाएगा। रिटर्न वैल्यू इज़ द करैक्टर दैट इज़ रेड। रिटर्न वैल्यू वो करैक्टर है जो रीड किया गया। अगर कोई एरर आ जाता है तो ये EOF रिटर्न करता है। इट्स सिंटैक्स क्या है जी, ये सिर्फ एक करैक्टर ही, फाइल पॉइंटर ही आपने बताना है, तो फाइल पॉइंटर एसोसिएट है फाइल के साथ, तो एक करैक्टर गेट कर लिया जाएगा। FP इट इज़ द फाइल पॉइंटर दैट रेफर्स टू ए फाइल। ठीक है, गेट सी ये हमारे पास फंक्शन है टू रीड द फाइल करैक्टर बाय करैक्टर। अब इसका जो एग्जांपल है इसको देखते हैं और उसके बाद जो है इसकी वर्किंग हम देखेंगे। गेट सी, अब ये फाइल जो है जो हार्ड डिस्क पे फाइल पॉइंटर की मदद से हमने एसोसिएट किया हुआ है, उधर से करैक्टर बाय करैक्टर गेट कर रहे हैं। अभी देखें ये प्रोग्राम क्या था, करैक्टर प्रोवाइड करते जा रहे हैं जब तक हम डॉट प्रेस नहीं करते। तो अब ये क्या करेगा, ये करैक्टर हार्ड डिस्क से गेट करता जाएगा जब तक डॉट नहीं मिलता। ठीक है, हमने बात जब लूप्स की कर रहे थे तो उस टाइम भी कहा था कि नॉर्मली बैकग्राउंड में लूप्स ही होते हैं कि जी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस ख़त्म हुआ, वो प्रोसेस जो है उसमें करना क्या है, तो वो प्रोसेस कब कंप्लीट होना है, तो ये सारी चीज़ें।
अब ये एक पॉइंटर हमने बनाया इन, इसका नाम है फाइल पॉइंटर। ये करैक्टर जो है, क्योंकि हमने करैक्टर गेट करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है तो प्रिंट करना है। अब ये देख लें, अब इधर आप क्या कर रहे हैं कि आप एफ ओपन फंक्शन की मदद से जो है वो आप एक फ़ाइल पॉइंटर जो है उसको एसोसिएट कर रहे हैं फ़ाइल के साथ। अब आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं test.txt, लेकिन अब उसका मोड क्या है, आर, रीडिंग के लिए। और वही आपने चेक कर रहे हैं कि अगर जो पॉइंटर है एफ ओपन दो चीज़ें रिटर्न करता है, या तो इसने कोई एड्रेस रिटर्न करना है, रेफरेंस रिटर्न करना है, या अगर ये लिंक नहीं हो सका, एसोसिएट नहीं हो सका, तो ये नल रिटर्न करता है। नल भी कैपिटल में है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको चेक करते हैं कि अगर ये इफ़ इन में अगर नल आ गया तो हम एक मैसेज शो कर देते हैं कि जी फ़ाइल को हम ओपन नहीं कर सके, टेक्स्ट फाइल को। अदरवाइज़ अब वो लूप चला रहे हैं, और लूप कहाँ तक चल रहा है, जब तक इसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, ठीक है। एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, आपको पता है ना, फाइल के एंड पे जब ख़त्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ फाइल जो है प्लेस कर दिया जाता है। तो लूप जो है ये एंड ऑफ फाइल तक चलता जाएगा, एक कैरेक्टर गेट करता जा रहा है, ch के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है, और वो इस वेरिएबल को अब हम प्रिंट करते जा रहे हैं। ये लूप जो एंड ऑफ फाइल, आपको पता है ना, हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था एंड ऑफ लाइन और एंड ऑफ फाइल, ये लूप चलता रहता है जब तक फाइल के आखिर में एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता। एक एक कैरेक्टर गेट कर रहा है, ch के वेरिएबल में इसको रखवाया जा रहा है, और फिर प्रिंट की मदद से इसको प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एंड पे जो है वो एफिशिएंसी में, बेटर प्रोग्रामिंग में यही है कि पॉइंटर की एसोसिएशन फ़ाइल के साथ ख़त्म करनी है। तो ये हम इसको एसोसिएशन इसकी ख़त्म कर रहे हैं एफ क्लोज की मदद से, इस पॉइंटर की। तो ये हमारे पास गेट सी का फंक्शन, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बुक का एक प्रोग्राम था कि जी कैरेक्टर्स गेट करें और अपेंड कर दें फ़ाइल के आखिर में। अपेंड का मतलब होता है ऐड कर दें एट द एंड ऑफ फाइल। इससे क्या होगा, पहले वाले जो कैरेक्टर जो पहले से रखे हुए हैं वो भी मौजूद होंगे, वो भी रहेंगे, और मज़ीद कैरेक्टर जो आप एंटर कर रहे हैं वो भी एंड पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम अपेंड के लिए क्या करना है, हमने फ़ाइल को ओपन करना है अपेंड मोड में, ठीक है, सिर्फ ए लिखेंगे। और फिर आप क्या कर रहे हैं, एक बैकस्लैश n पुट करवा रहे हैं, ठीक है, कि ताकि जो है अगली लाइन पे ये चला जाए, ताकि जो पहले वाले कैरेक्टर्स और जो नए कैरेक्टर उनके दरमियान में एक लाइन का गैप आ जाए। उसके बाद वही कोड है कि जी कैरेक्टर एंटर करें, डॉट प्रेस करें, तो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। कैरेक्टर गेट किया जा रहा है, जब तक डॉट नहीं आता तो ये कैरेक्टर जो है फ़ाइल में रखवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला जो डाटा फ़ाइल में होगा वो भी मौजूद रहेगा, और मज़ीद डाटा जो है वो भी, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम जो कैरेक्टर्स जो यूज़र एंटर कर रहा है वो फ़ाइल के आखिर में उसको ऐड किया जा रहा है, एसोसिएट लिंक किया जा रहा है। डाटा जो पहले पड़ा हुआ वो भी मौजूद रहेगा, और मज़ीद डाटा जो है, अब ये आखिरी बस इसके बाद इसको देखते हैं हम। ए प्रोग्राम डेट कॉपीज़ कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये एक फ़ाइल में से डाटा पिक करेगा, जो टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये प्रोग्राम है, एक फ़ाइल में से डाटा पिक करेगा और उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दूसरी फ़ाइल में रखवा देगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दो पॉइंटर्स हम बनाएंगे, एक को एक फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे, दूसरे को दूसरी फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम। लेकिन अब जो है देखें, ये टेक्स्ट बुक का जो प्रोग्राम है, इससे पहले हमने थोड़े से प्रोग्राम्स किए, अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि टेक्स्ट बुक के प्रोग्राम से पहले छोटी छोटी बातों की मदद से हमें वो सारा उसका लॉजिक क्लियर हो गया। अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि अगर टेक्स्ट बुक के प्रोग्राम इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स हैं कि हमें कोई अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही। लेकिन इस तरह करने से फ़ायदा क्या होगा कि इससे पहले देखिए हमने प्रोग्राम्स कर लिए हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता कोड जो है वो अपना इंक्रीज़ किया है। ये टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था। अब देखें यहाँ पे दो पॉइंटर्स बन रहे, एक आउट पॉइंटर है, एक इन, दोनों की टाइप क्या है, फाइल, ठीक है। दो पॉइंटर्स बनाए, एक को हम अटैच कर देंगे एक फ़ाइल के साथ रीडिंग के लिए, इन का जो पॉइंटर है उसको हम अटैच कर रहे हैं test.txt के साथ, फ़ाइल के साथ, और इस फाइल को ओपन कर रहे हैं रीडिंग मोड में। वही है, आप ये चेक कर रहे हैं कि नल है तो फाइल को हम ओपन नहीं कर सकते, ये test.txt, ठीक है। और दूसरी फ़ाइल को
हम ओपन कर रहे हैं राइटिंग मोड में। राइटिंग मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं और हमने अब करना क्या है, एक फ़ाइल से एक करैक्टर हम गेट करेंगे और उसको दूसरी फ़ाइल में रखवा देंगे दूसरे पॉइंटर की मदद से। अब ये देखें, ये करैक्टर गेट कर रहे हैं इन पॉइंटर की मदद, ये पॉइंटर का नाम इन है और ये पॉइंटर किसके साथ अटैच है, test.txt के साथ अटैच है रीडिंग मोड में। इसने एक करैक्टर गेट करना है, ch के वेरिएबल में स्टोर करवाना है और ये क्या कर रहा है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता ये करैक्टर test.txt में से करैक्टर बाय करैक्टर डाटा गेट कर रहा है और उसको पुट सी की मदद से दूसरा पॉइंटर आउट जो पॉइंटर है जो अटैच हुआ है test1.txt के साथ और उसका मोड है राइटिंग मोड, एक एक करैक्टर रखवाता जा रहा है। यानी एक पॉइंटर की मदद से एक करैक्टर गेट किया जा रहा है और दूसरे पॉइंटर की मदद से एक करैक्टर जो है वो स्टोर करवाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो पहली फ़ाइल है test.txt उसके एंड ऑफ फाइल तक, फ़ाइल के आखिर तक करैक्टर बाय करैक्टर उसने डाटा गेट करना है और दूसरी फ़ाइल में रखवा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये वो एक फ़ाइल में से डाटा गेट करके दूसरी फ़ाइल में। अब इसके लिए ये जो प्रोग्राम है, इससे पहले जो प्रोग्राम्स आपको दिखाए गए हैं ये हम इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे लाजमी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के बाद जो है फिर हमारा बाकी जो चैप्टर जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखें ना, ये जो प्रोग्राम अगर आप डायरेक्ट चलाते हैं, पहली दफ़ा जो टेक्स्ट बुक का जो प्रोग्राम है उसको चलाने का मसला क्या है, मसला ये है कि इस प्रोग्राम में एक फ़ाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए। हम डाटा उसका गेट तो करना है ना, हमने फ़ाइल होगी उसमें अंदर डाटा रखा होगा तो फिर ही वो डाटा गेट करेंगे तो दूसरी फ़ाइल में रखवाएंगे ना। तो लेकिन अब जो है इन प्रोग्राम से पहले हमने छोटे छोटे प्रोग्राम जो कर लिए हैं कि एक फ़ाइल में डाटा कैसे रखवाया जाता है, तो पहले हम वो जो प्रोग्राम चलाएंगे तो फ़ाइल में डाटा रखा जाएगा और फिर जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो फ़ाइल पहले से हार्ड डिस्क में मौजूद है जिसमें कोई ना कोई डाटा मौजूद है, वो डाटा मौजूद है तो वहाँ से हमने डाटा पिक कर लिया और रखवा दिया। अगर टेक्स्ट बुक का जो प्रोग्राम जो है वो अगर हम देखते हैं तो उसके लिए तो फ़ाइल उस प्रोग्राम से पहले कोई फ़ाइल मौजूद है कि जिसके अंदर डाटा पड़ा हो। तो इसलिए ये हम एक सीक्वेंस में आपको ज़रा समझाने के लिए ये एग्जांपल सी, दोनों पॉइंटर्स को आप डिसोसिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रोग्राम। तो अब ये मैं दोबारा आपको वो अगर आपके माइंड से अगर निकल गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास वो प्रोग्राम था जो फ़ाइल, ये टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम 228 जो लास्ट टाइम किया था। अब इसकी प्रैक्टिस जो है ये लाजमी अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस हमने करनी। अब ये देखें, ये वो प्रोग्राम था, लेकिन इससे पहले देखें इस प्रोग्राम से पहले हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। ये देखें, ये रीडिंग एंड राइटिंग कैरेक्टर्स हुआ फ़ाइल, अब उसमें ये तो आ गया गेट सी या पुट सी, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है ये तो डायरेक्ट ही आ गया कि एक फ़ाइल से डाटा गेट करना है और दूसरी फ़ाइल में रखवाना है। तो अब ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के लिए ए फाइल डॉट टी एक्स टी ये तो मौजूद होनी चाहिए ना। तो अब ए फाइल डॉट टी एक्स टी इस प्रोग्राम से पहले कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि जिसकी मदद से ए फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर कोई डाटा रखवाया जा सके, क्योंकि ये तो फ़ाइल को ओपन कर रहा है रीडिंग के लिए। तो फ़ाइल क्या हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, क्या उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है? तो इसलिए इस प्रोग्राम का थोड़ा सा मसला था, इसलिए आपको जो है ये बताया गया। ये इससे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स ये आपको नोट्स में दिखाए गए। इसकी वर्किंग जब हम करेंगे तो फिर हम फाइल में डाटा रखा होगा, उस डाटा को फिर हम पिक कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको हम ये जो लेक्चर कर रहे थे इसको अभी हम वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये नया टॉपिक है इसलिए कोशिश की जा रही है। पहले भी इस लेक्चर के इस टॉपिक के स्टार्ट में वाइट बोर्ड की मदद से आपको पॉइंटर बताया गया, समझाया गया, और अब जो है ये हमने टेक्स्ट बुक के हवाले से फिर नोट से मल्टीमीडिया से आपको बताया, और फिर दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंक्लूड कर दूँ, ताकि क्योंकि ये मेन टॉपिक है तो माइंड में लॉजिकली हमारे पास सारी बातें होनी चाहिए। आपको ये मैंने बताया हुआ है कि ये पॉइंटर का टॉपिक जो है आगे फर्दर फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर। अब ये पॉइंटर जो है ये चैप्टर नंबर 14 में मौजूद है और यहाँ पे सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज का सिलेबस ख़त्म हो रहा है। टेक्निकली ये लास्ट ही टॉपिक है, वो तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ये देखेंगे
कि हार्ड डिस्क पे जो फ़ाइल है उसमें डाटा करेक्टर बाय करेक्टर कैसे रखवाया जा सकता है, एज ए कम्प्लीट ब्लॉक स्ट्रिंग रखवाना हो तो कैसे रखवाया जा सकता है। लेकिन सारे टॉपिक के बैकग्राउंड में पॉइंटर ही है। अब फंक्शंस डिफरेंट हैं और वो पॉइंटर की मदद से एक करेक्टर स्टोर करवा दे, पॉइंटर की मदद से एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर करवा दे, लेकिन टॉपिक पॉइंटर का ही रहेगा। तो अब पॉइंटर जो है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल होता है, वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं और वैल्यू चेंज करते रहते हैं, लेकिन अब जो पॉइंटर है इसमें एड्रेस स्टोर किया जाता है, रेफरेंस स्टोर किया जाता है। अब एड्रेस जो है वो किसी भी जगह का हो सकता है, वो मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट ट्रैक्स और सेक्टर्स जो लोकेशंस जो हैं उसका एड्रेस हो सकता है, पोर्ट डिफरेंट हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो है नेटवर्क के अंदर जो एक से ज़्यादा एरियाज़ हो सकते हैं कि आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, टेप डिवाइसेस की, टेप ड्राइव्स की बात कर सकते हैं। तो अब पॉइंटर जो है, पॉइंटर ने तो अटैच ही होना है। तो अब आप हार्ड डिस्क के किसी डाटा का एड्रेस रखवा दें, मेमोरी के किसी लोकेशन का एड्रेस रखवा दें, किसी पोर्ट का एड्रेस रखवा दें, तो पॉइंटर जो है वो किसी भी एरिया में मैनिपुलेशन के लिए पॉइंटर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो है सबसे पहले हम पॉइंटर को अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्ट्रीम होती है आउटपुट स्ट्रीम, स्क्रीन, मॉनिटर लेकिन अगर हम स्ट्रीम को रीडायरेक्ट कर दें, और स्ट्रीम जो है जिस तरह आप नदी नाले की बात करते हैं, बहाव तो एक तरफ ही होता है ना, हमने स्ट्रीम जो है उसको एसोसिएट कर दिया हार्ड डिस्क पे फाइल के साथ, तो फिर जो है अब वो डाटा एक बहाव की तरह जो है हार्ड डिस्क में रखवाया जा सकता है। गेट करना है तो वहाँ से गेट किया जा सकता है, कोई पोर्ट्स हैं तो पोर्ट के ज़रिए डाटा हमारे कंप्यूटर से बाहर जा सकता है, पोर्ट के ज़रिए डाटा हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। इस सारे कामों के लिए पॉइंटर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब पॉइंटर के ये जो चैप्टर नंबर 14 में हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं, उसमें तो जिस तरह मैंने वाइट बोर्ड में स्टार्ट में पॉइंटर एक्सप्लेन किया, तो इतनी एक्सप्लेनेशन से हमारा ये सारा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट आगे जब पॉइंटर आप देखेंगे तो उसमें आपको लॉजिकली जो है स्केचेस, चाहे वो मेमोरी का स्केच होगा चाहे हार्ड डिस्क का स्केच है, लॉजिकली पहले हमें उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, लॉजिक अपना क्लियर करना पड़ेगा। फिर हम पॉइंटर की मदद से, क्योंकि पॉइंटर जो कर रहा है बैकग्राउंड में जो वर्किंग कर रहा है उसका हमें लॉजिकली पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, तो फिर ही बेटर जो है वो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर जो है, अब जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले जो है वो पॉइंटर, हम पॉइंटर की मदद से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा रखवा रहे हैं और ये हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अगले लेक्चर जो है स्टार्ट ही हम इसकी प्रैक्टिस के साथ ही करेंगे, जितनी एग्जांपल्स बता दी हैं इसकी हम प्रैक्टिस ही अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन स्टार्ट में अभी हम जो पॉइंटर की मदद से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा रखवा रहे हैं, पहले हम पॉइंटर को अटैच करते हैं फाइल के साथ और एफ ओपन के फंक्शन की मदद से फ़ाइल का नाम बताते हैं और मोड बताते हैं किस मकसद के लिए फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप एफ ओपन जो है ये अगर प्रॉपरली फ़ाइल को ओपन कर सका जिस मोड में आप कह रहे हैं, तो उसका एक रेफरेंस रिटर्न करेगा और रेफरेंस जो है हार्ड डिस्क के किसी एरिया का होगा। उसके बाद जो है हम पुट सी की मदद से जो है वो कैरेक्टर जो है वो हम रखवाएंगे। अब इसमें कौन इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तेमाल होगा पॉइंटर। पॉइंटर जो है, अब पुट सी जो है उसमें पुट सी का जो फंक्शन है उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक कैरेक्टर जो आपने रखवाना है और एक पॉइंटर का नाम बताते हैं। तो वो एक कैरेक्टर जो है पॉइंटर क्योंकि फ़ाइल के साथ अटैच हुआ हुआ है, और हमने ये बात भी की है कि जब पॉइंटर की बात करते हैं और एक कैरेक्टर रखवाते हैं तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली अगले कैरेक्टर पे अगली लोकेशन में मूव कर जाता है। तो हम पुट सी की मदद से एक एक कैरेक्टर रखवाते जाते हैं। और फिर गेट सी जो है, गेट सी क्या करता है, वो पॉइंटर की मदद से एक कैरेक्टर गेट करता है और वो कैरेक्टर जो है किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं, उसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो गेट सी यानी अभी तक जो है हमने एफ ओपन की मदद से फ़ाइल की एसोसिएशन जो है वो पॉइंटर के साथ बनाई, फिर पुट सी की मदद से एक कैरेक्टर हमने रखवाया। फिर अगर आपने गेट करना है तो गेट सी की मदद से फ़ाइल से पॉइंटर की मदद से एक कैरेक्टर गेट किया,
और एंड पे हम जो है वो एफ क्लोज के फंक्शन की मदद से पॉइंटर की एसोसिएशन फ़ाइल के साथ ख़त्म करते हैं। और बीच में अगर हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स गेट करने हैं तो हम एक लूप लगाते हैं, वाइल का लूप, और आपको पता है कि फ़ाइल के एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं एंड ऑफ फाइल। तो एक एक कैरेक्टर गेट किया जा रहा है वाइल के लूप में, जब तक वो कैरेक्टर जो है वो जो हम गेट कर रहे हैं गेट सी की मदद से वो एंड ऑफ फाइल के बराबर ना हो, तो कॉन्टीन्यूसली हम एक कैरेक्टर गेट करते जाते हैं और पुट सी की मदद से जो है वो रखवाते जाते हैं। पेज 228 पे जो प्रोग्राम टेक्स्ट बुक में है उसकी क्या उसकी वर्किंग है, क्या उसका लॉजिक है, क्या उसका क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ फाइल एंड दैट राइट्स इट्स कंटेंट्स टू अनदर फाइल। एक फ़ाइल से डाटा गेट करता है और उसको दूसरी फ़ाइल में रखवा देता है। तो ये जो है ये पेज 228 पे प्रोग्राम है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए पहले एक फ़ाइल हार्ड डिस्क पे मौजूद होनी चाहिए, लेकिन आपके नोट्स के अंदर जो है पहले हार्ड डिस्क पे डाटा कैसे रखवाया जाता है वो हम आप बताया, और उसके बाद जो है जब ये प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे हार्ड डिस्क पे, क्योंकि एक फ़ाइल बनी होगी उसमें कैरेक्टर्स भी मौजूद होंगे, तो एक फ़ाइल से कैरेक्टर गेट कर लिए जाएंगे और दूसरी फ़ाइल में रखवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिफरेंट जो एग्जांपल्स जो हैं, इन एग्जांपल्स को जो हमने पॉइंटर कैसे बनाया जाता है, सिंपल पॉइंटर, उसके बाद जो है फ़ाइल पॉइंटर जो है वो कैसे बनाया जाता है, फिर फाइल पॉइंटर की मदद से कैरेक्टर्स कैसे रखवाए जाते हैं, कैरेक्टर्स कैसे गेट किए जाते हैं, ये हम अगले लेक्चर में जो है जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं अगले लेक्चर में डेफिनेटली इसकी हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो फिर ये जो जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है ये हमें क्लियर होगी। तो अगले लेक्चर में जो है जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसकी वर्किंग जो है वो हम देखेंगे। तो आपने सिर्फ इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसकी वर्किंग एक दफ़ा करनी है ताकि हमें ज़रा इन फंक्शंस की जो असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमें पता चल जाए, और एक दफ़ा बस कर लें प्रैक्टिस। अदरवाइज़ जो है चैप्टर नंबर 14 इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़े से कम है, MCQs भी कम आते तो हैं। ठीक है, तो आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें ताकि ये जो फंक्शंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी, पुट सी, ये हमें इसका पता चल जाए। एक दफ़ा वर्किंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तो जितनी भी एग्जांपल्स की हुई हैं इसकी अगले लेक्चर में डेफिनेटली अल्लाह के करम से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।